हुए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। प्यारे विद्यार्थियों, रविवार मैराथन लेकर आ चुका हूं सभी के सामने। बिल्कुल कि हो चुका आगाज, रण का भी युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी मेरे प्यारे साथी जिसका संघर्ष अभी जारी है, जिसका संघर्ष अभी जारी है। जी हाँ साथी, संघर्ष को रखना है जारी। बिल्कुल आज आपके रविवार मैराथन रहने वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास, राजस्थान की संपूर्ण क्लास संस्कृति का क्या करने वाला, रिवीजन करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, फटाफट से आ जाओ। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप आज सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। जी हाँ साथियों, आज आपकी मैराथन क्लास है और मैराथन क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता है। एरण कहलाता है, पारिक है, पारिद है, दानवन। प्यारे साथियों, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है उसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, उस दुर्ग को आपके पारिक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आप सभी का एकदम राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। बिल्कुल फटाफट से सारे विद्यार्थी जुड़ जाओ, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लाइव क्लास रहने वाली साथियों। बिल्कुल, और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? मानमौर्य, राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज संप्रति। जी हाँ साथियों, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रारंभिक संस्थापक अलग है, जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं वह स्वरूप प्यारे विद्यार्थियों है ना, है ना, कुंभा ने बनवाया था अपनी कुंभल देवी पत्नी की याद में। जी हाँ साथियों, संप्रति मौर्य इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आप सभी का क्या होने वाला है? डन टनाडन। बिल्कुल बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन का किला कहां पर स्थित है? बूंदी में, झालावाड़, कोटा, बारा में। जी हां साथियों, गागरोन का किला पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गागरोन का किला कहां पर हो जाएगा? बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का आ रहा है क्या सर जी? गागरोन का किला झालावाड़ में है और इस किले को प्यारे साथियों जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। भाई राजस्थान का जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है साथियों गागरोन को। बिल्कुल आपके झालावाड़ में स्थित है। यहां पर बी ऑप्शन मेरे बाबूड़ों का बिल्कुल राइट है, आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्ति स्थित है? जयमल और फतेह की, राव दलपत और करण सिंह की, गोरा और बादल की, भैरूजी व कलाजी। प्यारे साथियों, बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसके जो है ना दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां हैं? बिल्कुल सभी विद्यार्थी आंसर बताते रहेंगे, सर जी जयमल और फतेह की मूर्तियां हैं। जी हाँ साथियों, वह जयमल और फतेह जो बिल्कुल अरे है ना अपने वीर गति को प्राप्त हो गए थे चित्तौड़ की रक्षा करते हुए। बिल्कुल मेरे लाडलो, ए ऑप्शन आप सभी का राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है? सर जी कोटा में, झालावाड़ में, बूंदी में, मंडावा में। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्यारे साथियों है ना प्रसिद्ध झाला हवेली स्थित हो जाएगी। सभी विद्यार्थी आंसर देते रहेंगे, कोई भी विद्यार्थी फ्री बैठा नहीं रहेगा। सर जी बिल्कुल बच्चों का आंसर आ चुका है, यहां पर कोटा हो जाएगा एकदम राइट आंसर। जी हां साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा में स्थित है। अरे मेरे रसगुल्लों का सही आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास जितना भी आज तक क्लास संस्कृति के टॉपिक वाइज क्लास ली उसका संपूर्ण रिवीजन रहने वाला है भाई। ठीक है, बछावत और रामपुरा और गुलेचा सेठियों की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है? जैसलमेर में, सीकर में, जोधपुर में, बीकानेर में। बछावत और रामपुरा और गलेचा और सेठियों की हवेली पर विद्यार्थियों कहां पर हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके बीकानेर में। सर जी कहां पर है? ये सारी की सारी हवेलियां प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में होने वाली है। बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का क्या होना चाहिए? डन टनाडन। ए ऑप्शन नहीं होगा साथियों, यहां पर है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी बनवाई थी आपके प्रमलय देवी ने, ठीक है, कर्णावती ने, लॉर्ड गवर्नर ने, उत्तम देव ने। प्यारे साथियों, डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? अरे मेरे रसगुल्लों का आंसर आ रहा है क्या? टेक्निकल टीम दिखाना। सर जी बिल्कुल बच्चों का आंसर आ रहा है, प्रमलय देवी आ रहा है, उनका सही है। ए ऑप्शन सभी विद्यार्थी लोग कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ से, अलवर से, जयपुर से, जोधपुर से। जी हाँ साथियों, हमने कल की क्लास में पढ़ा था बनी ठनी की जो है उसको क्या कहा जाता है? मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, इंडिया की, भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। साथियों इस बात को ध्यान रखना, यहां पर किशनगढ़ हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाने वाला है। बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्र की जो है किसने चित्रित किया? भाई साहिबुद्दीन ने किया था, सफी मोहम्मदीन है ना, श्री रंगधार ने, बिशन दास ने। प्यारे साथियों 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्र को किसने चित्रित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर नहीं करेगा भाई। बिल्कुल यहां पर विद्यार्थियों का ये ऑप्शन आ रहा है सर जी, उनका सही है साहिबुद्दीन ने। अरे रागमाला को चित्रित किसने किया? सर जी साहिबुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों क्लास को एक बार लाइक करके शेयर करके आ जाओ। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा है ना, मीर बख्श, काशी व राम लखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित रहे हैं भाई? शेखावाटी शैली से, अलवर शैली से, देवगढ़ शैली से, उनियारा शैली से, है ना। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीर बख्श, काशी, ये कहां से संबंधित हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल यहां पर बच्चों का आंसर क्या रहा है? सर जी उनियारा शैली। कौन सी? प्यारा विद्यार्थियों आप सभी को पता होना चाहिए उनियारा किसे कहते हैं। हमारे राजस्थान में एक उनियारा किसको कहते हैं, है ना, चेहरों को भी उनियारा कहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना भाई, ठीक है? ठीक है सर जी, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आने से पहले विद्यार्थियों ध्यान से सुन लेना, है ना। दिए नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो ये आपकी मैराथन की क्लास की पीडीएफ है साथियों, इन्हीं नंबरों पर मैसेज करने पर मिलेगी। जी हाँ साथियों, इन दिए नंबरों पर मैसेज करने से ये आपको संपूर्ण क्लास पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल हाँ, यहाँ पर मोहम्मद शाह और साहिबुद्दीन किस राजस्थानी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएंगे? जयपुर, बूंदी, अलवर, उदयपुर। मोहम्मद शाह और साहिब राम कहां से हो जाएंगे साथियों? बिल्कुल ये हो जाएंगे आपके जयपुर शैली से संबंधित है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लों का ये ऑप्शन आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। और जो विद्यार्थी नया जुड़ा है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली है जो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? बूंदी है, झालावाड़ है, मेवाड़ है, नाथद्वारा। प्यारे साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जाने जाने वाली कौन सी चित्र शैली हो जाएगी? ये साथी हो जाएगी मारवाड़ की शैली है जो आपके पंचतंत्र के नाम से जानी जाती। एक मिनट, मेवाड़ बिल्कुल सही है, मारवाड़ नहीं होगा साथियों इसका राइट आंसर। मेवाड़ है जो पंचतंत्र चित्रांकन शैली से नाम से जानी जाती है। बिल्कुल मेरे लाडलो सी ऑप्शन एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों व रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? जयपुर शैली, उदयपुर शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पूछा है नारियों और रानियों को ना शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। यहां पर बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? टेक्निकल टीम दिखाना। बिल्कुल सी ऑप्शन वालों का सही है सर जी, कोटा शैली। कौन सी शैली? किसके शासनकाल में? राव उमेश सिंह के शासनकाल में कोटा शैली में क्या हो जाएगा? नारियों और रानियों को शिकार के है ना करते हुए चित्रित किया गया है। बिल्कुल आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग है? उन्नी खादी है, थेवा कला, चित्रकला, ब्लू पॉटरी। बिल्कुल प्यारा विद्यार्थियों आंसर देना कि रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक्कर ना बैठना मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा ही कुछ और होगा। जी हाँ साथियों, अरे मंजिल तो है ना, हाँ ले लेंगे, अरे छोटी सी बात है सर जी, बिल्कुल छोटी सी बात है परंतु जो मेहनत नहीं करते उनके लिए छोटी बात नहीं है, मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर है जयपुर का हो जाएगा ब्लू पॉटरी। बिल्कुल डी ऑप्शन डन डनाडन, सभी बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है क्या सर जी? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? हाथीदांत कार्य के लिए, लाख कार्य के लिए, ब्लू पॉटरी के लिए, साहित्य के लिए। क्वेश्चन पूछा है साथियों कृपाल सिंह शेखावत का है ना कौन से क्षेत्र में योगदान रहा जिसे 1974 में है ना पद्मश्री से सम्मानित किया? बिल्कुल बच्चों का आंसर क्या रहा सर जी? ब्लू पॉटरी। जी हाँ साथियों, ब्लू पॉटरी के लिए कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भाई। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंटिंग जो है निम्नांकित में से किस स्थान से संबंधित हो जाएगी? सांगानेर से, बंगरू से, है ना, बाड़मेर से, पाले से। हमारा मेन चैनल श्री रामदेव अकेडमी, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना साथियों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल बाड़मेर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, बाड़मेर आ रहा है उनका सही है, बहुत बढ़िया, शानदार है, जबरदस्त है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि साथियों अपने काले लाल प्रिंटिंग के लिए, है ना, काले और लाल प्रिंटिंग के लिए जिसने फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों के जो है ना को मटिया रंगों के आधार पर लाल व काले रंगों को बनाया जाता है सर जी? सांगानेरी है, कैथून है, बगरू है, अकोला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे सर जी। बगरू प्रिंट के जो है इस अपने जो है
फूलों, पत्तियों और जानवर और पक्षियों को मटिया रंगों के आधार पर जाना जाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन है अरे मेरे रसगुल्ला का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? भाई काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध हो जाएगा? जयपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्यारे साथियों सवाई माधोपुर प्रसिद्ध हो जाएगा। सी ऑप्शन आप सभी का क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। बिल्कुल बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है। क्या टेक्निकल टीम दिखाना? जबरदस्त भाई, बिल्कुल। और जो विद्यार्थी लाइव जुड़ा है टेक्निकल टीम उनको पाना भी देते रहे जो रेगुलर विद्यार्थी है, ठीक है। कि किस जिले में ब्लैक पोट्री, फूलदान और प्लेटों व मटकों के लिए प्रसिद्ध है भाई? जैसलमेर है, अलवर है, कोटा है, बीकानेर है। ब्लैक पोट्री के लिए किस स्थान को जाना जाता है साथियों? किस जिले को जाना जाता है? वो हो जाएगा आपका साथी बिल्कुल मेरे लाडलो कोटा को है, जो ब्लैक पोट्री और फूलदान, प्लेटों और मटकों के लिए जाना जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है कि बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? भाई राजस्थान की कला संस्कृति का निचोड़ लेकर आया हूं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे परीक्षा में। बिल्कुल उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम में। प्यारे साथियों ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान, ठीक है। ये है मेरे लाडलो प्यारा सा राजस्थान। यहां पर बागड़ी बोली जाती है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दक्षिण थोड़ा सा पश्चिम में रहता है, यहां पर इस साइड बोली जाती है। यहां पर आप सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन लॉक कर देंगे, ठीक है। पश्चिम ज्यादा नहीं है, ओनली फॉर दक्षिण आए तो दक्षिण करना है। यहां पर आप सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? साथियों यहां पर हमारा राजस्थान रहता है। ये क्या रहता है साथियों? राजस्थान रहता है। और यहां पर कोटा और बूंदी रहता है साथियों। कहां पर रहता है साथियों? यहां पर आपका कोटा और बूंदी रहता है। तो ये हो जाएगी है ना बागड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ब्रज। बिल्कुल कोटा बूंदी में साथियों हाड़ौती बोली बोली जाती है। सी ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाना है? राइट आंसर होने वाला है भाई, ठीक है। ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन है कि झालावाड़ में मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती है, कठेरवाटी है, उमठवाड़ी है, सोंधवाड़ी है। प्यारे साथियों झालावाड़ में कौन सी बोली है जो है ना मुख्य बोली के रूप से जाना जाता है? बिल्कुल बच्चों यहां पर हम देखते हैं राजस्थान को, है ना, थोड़ा सा ना वेस्ट, है ना, थोड़ा सा टाइम लेंगे साथिया। यहां पर देखो इन क्षेत्रों में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा ना इनसे थोड़े टच वाले क्षेत्र भी क्या होते हैं? हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ की मुख्य बोली हाड़ौती हो जाएगी। बिल्कुल मेरे लाडलों का ये ऑप्शन आ रहा है क्या? एक बार टेक्निकल टीम दिखाना, सभी बच्चे क्लास को लाइक करके शेयर करके आ गए क्या? बिल्कुल शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मारवाड़ में, मेवाड़ में, ढूंढाड़ में, मेवात में। प्यारे साथियों अहिरवाटी बोली है जो विशेष रूप से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बिल्कुल बच्चों का आंसर क्या आ रहा है सर जी? यहां पर हो जाएगा सर जी मेवात में बोली जाती है। ये मेवाती है ना, जो मेवाती बोली है साथियों बिल्कुल उसकी क्या है सर जी? ये उपबोली है। मेवाती की उपबोली के नाम से जाना जाता है अहिरवाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मेवाती की उपबोली कौन सी है? अहिरवाटी, देवड़ावाती, ढटकी, राजावाटी। तो मेवाती की उपबोली कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? ये हो जाएगी अहिरवाटी। अहिरवाटी को मेवाती की उपबोली के रूप से जाना जाता है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लों का ये ऑप्शन आ रहा है क्या सर जी? शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धि और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृति को क्या कहा जाता है? सर जी विगत कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, वेली कहते हैं, साखी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है किसी राजवंश या फिर किसी विशेष व्यक्ति की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है तो साथियों उसको क्या कहते हैं? अरे मेरे रसगुल्ला उसको कहते हैं प्रकाश कहते हैं। प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश कहलाएगा। जी हाँ साथियों बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों का बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। क्या बात है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है भाई? है बिल्कुल। अरे मेरे रसगुल्ला आज तो मजा आ जाएगा क्लास में, ठीक है। बिल्कुल संपूर्ण कला संस्कृति का निचोड़ लेके आया हूं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की मान्यता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्यों का वर्णन मिलता है? है ना, मृस्य में मिलता है ना, आपके हो जाएगा रासों में, विगत में, वेली में। पूछा है साथियों उसकी विजय, मान्यता, युद्धों, शौर्यों का वर्णन मिलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, अचलदास खिचड़ी, अच्छा वो बचने का हो गए, ठीक है, रासो आते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अरे जयपुर घराने का ओडिसी है, भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है ना। कुछ विद्यार्थी कह रहे सर जी रिपीटेड। अरे यानी कि हमने जो पूरा जो है ना टॉपिक वाइज क्लास ली उसका संपूर्ण रिवीजन इस क्लास में रहने वाला है साथियों। कथक रहने वाला है। सी ऑप्शन आप सभी का राइट है। आज तक हमने जो भी कला संस्कृति में पढ़ा उसका
है ना, बिल्कुल निचोड़ रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक हो जाएंगे नसीरुद्दीन हो जाएंगे, दुल्लू खां हो जाएंगे, मनरंग हो जाएंगे, हररंग हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और क्लास वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दिए नंबरों पर मैसेज कर देना, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन में सर जी मनरंग खां हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है साथियों। घोड़ी गीत वर निकासी पर गुड़चड़ी रस्म के समय, जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय, जल्ला गीत बालक के जन्म के पश्चात कुएं पूजन में, रसिया गीत होली का उत्सव पर। भाई प्यारे साथियों, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो साथियों ये जल्ला गीत है जो सुमेलित नहीं है, ये बालक के जन्म के समय नहीं, बारात के, है ना, बारात आ जाती है तो उसे, है ना, बारात का डेरा देखने जाती है तो महिला गाई जाती है। बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन, अरे मेरे क्यूटर स्कूलों का सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनी लोक गीत गाया जाता। भाई इंडोनी गाया जाता पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय, बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा। भाई पति की मृत्यु पर पत्नी गीत थोड़ी गाती है, नहीं गाती है, विवाह पर भी नहीं है। ये है प्यारे साथियों महिला द्वारा जब कुएं से पानी ले जाते समय गाया जाने वाला गीत हो जाएगा। बिल्कुल मेरे रसगुल्ला, फटाफट से सी ऑप्शन को लॉक कर दे। कर दिया लोग? सर जी बिल्कुल कर दिया। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने कि ओलियो लोक गीत है, ओलियो लोक गीत राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर पर से संबंधित है ना? ये हो जाएगा आपके पुत्र जन्म, पुत्री विवाह की विदाई, ठीक है, या फिर होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, बारात के आगमन। ओलियो प्यारे साथियों विरह गीत के रूप में भी जाना जाता है और यह किसी की याद में गाया जाता है। बिल्कुल मेरे लाडलो, अरे पुत्री की विदाई हो जाती है तो, है ना, फिर पुत्री की याद आती है तो ये गीत गाया जाता है ना। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों का बी ऑप्शन आ रहा है क्या? अरे मेरे बी फॉर बाबूड़ा, बी ऑप्शन को लॉक कर दें। सभी विद्यार्थियों ने कर दिया लॉक? सर जी बिल्कुल लॉक कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गुगरी, केवड़ा और आदि लोकगीत है जो किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्वतीय क्षेत्र से है, मैदानी क्षेत्र से है ना, बिल्कुल आपके हो जाएंगे मरुस्थलीय क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से। केवड़ा और गुगरी हो जाएंगे मेरे लाडलो, ये हो जाएंगे आपके, है ना, मैदानी क्षेत्र से संबंधित है। सॉरी मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित हो जाने वाले हैं गुगरी और केवड़ा। कहां से? मरुस्थलीय से। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा रहने वाला? सर जी घूमर है, भवाई है, कठपुतली है, गैर है। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है साथियों? घूमर है, बिल्कुल घूमर घूमेला, बिल्कुल। और पूरी क्लास को देखना साथियों, मजा आ जाएगा। ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। बम रसिया नृत्य है भाई, अलवर भरतपुर का है, जयपुर अजमेर का है, जैसलमेर बाड़मेर का, या प्यारे साथियों उदयपुर सिरोही का। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लों का आंसर आ चुका है सर जी, अलवर भरतपुर। बिल्कुल अलवर भरतपुर वालों का सही है सर जी, अलवर भरतपुर आ रहा है क्या बच्चों का? बिल्कुल सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? अग्नि नृत्य, गींदड़ नृत्य, डाडिया नृत्य, बम नृत्य। भाई बड़े नगाड़े की थाप से, है ना, एक तो नगाड़ा इतने छोटा सा होता है ना, एक बड़ा नगाड़ा होता है साथियों, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा साथियों गींदड़, बम, है ना, अग्नि, डांड, बताओ भाई, सॉरी डांडिया और बम। ठीक है, यहां पर साथियों का आंसर क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया सर जी, बम नृत्य है जो, है ना, बिल्कुल नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। बिल्कुल डी ऑप्शन है, डंडनाडन। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सर जी, वालर है, संकरिया है, गुड़ला है, पनियारी ने। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा वालर नृत्य। सर जी कौन सा नृत्य हो जाएगा? ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर नृत्य है। वालर नृत्य के लगा लो स्टार, गुड़ला और वालर नृत्य के लगा लो स्टार। फिर मत बोलना सर जी, है ना, परीक्षा में छप गया और हमने आंसर गलत करके आ गए। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्र स्वांग रचे जाते हैं? गेर है, गींदड़ है, चंग है, डांडिया। भाई ऐसा कौन सा नृत्य है भाई चरित्र और स्वांग रचते हैं, कैसे? डंडों से नृत्य करते हैं। बिल्कुल मेरे लाडलों का आंसर क्या आ रहा है 37 में? बिल्कुल देखो साथियों, इसमें हो जाएगा गींदड़ नृत्य हो जाएगा, है ना। जिस प्रकार डांडिया में है ना डंडे लेकर कैसे, उसी प्रकार गींदड़ नृत्य में भी डंडों लेकर नृत्य कहते हैं साथियों। बिल्कुल अभी ऑप्शन आप सभी का राइट होने वाला है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव से हुई थी? सर जी गुड़ला है,
चंग है, बम है, अग्नि नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य है साथियों जिसका उत्पत्ति स्थल बिल्कुल गत्यासर बीकानेर माना जाता है? अरे रसगुल्ला फटाफट से आंसर दे देना। अरे जसनाती पंथ के करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं साथियों, बिल्कुल मेरे लाडलो डी ऑप्शन एकदम राइट है। यहां पर साथियों ऐसे अग्नि के है ना वो अंगारे रख देते हैं, इस पर भव्य नाचते हैं। क्या करते हैं साथियों? बोपे नाचते हैं। ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन है, फलकोबाई किस नृत्य से संबंधित है? सर जी आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा है ना, नजर लग जाएगी है, खुद को नाकना साथियों है। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं। भवई है, चरी है, बिल्कुल आपके ठीक है, कालबेलिया है, तेरे थाली। फलकूबाई द्वारा कौन सा नृत्य संबंधित हो जाएगा? सर ये गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब बता दो फटाफट से आंसर कौन सा हो जाएगा? सर जी चरी नृत्य। चरी नृत्य है, बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों का बी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है क्या? सर जी बिल्कुल बच्चों का बी ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का राजस्थान में फैलाने वाले थे भाई। भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले निम्बार्क थे, नानक दे, दादू सूरदास। प्यारे साथियों भक्ति आंदोलन में सबसे प्रसिद्ध कौन थे राजस्थान में? प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस क्वेश्चन के स्टार लगा लेना भाई, क्वेश्चन छपने वाला है। सर जी कैसे? दादू दयाल है जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने मुख्य भूमिका रही है। बिल्कुल मेरे लाडलों का सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। संत पिंपा की गुफा कहाँ स्थित है? गागरोन में, पिपाड़ में, टीडा में, धनेरा में। संत पिंपा की गुफा कहां पर हो जाएगी? संत पिंपा की गुफा साथियों टोडा में है। कहां पर है? टोडा में हो जाने वाली है। सी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का एकदम राइट है। अरे क्यूट रसगुल्ला फटाफट से क्लास को लाइक शेयर करके आ जाएंगे एक बार। बहुत बढ़िया। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक में, चूरू में, नागौर में, झालावाड़ में। सर जी संत धन्ना जी महाराज का है जो कहां पर जन्म हुआ था? बिल्कुल ये इनका जन्म है साथियों टोंक में हुआ था। ए ऑप्शन को क्या कर देंगे सभी विद्यार्थी? लॉक कर देंगे। ए ऑप्शन को विद्यार्थियों लॉक कर दो फटाफट से। अणुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? बिल्कुल आचार्य हस्तिमल जी, आचार्य तुलसी जी, आचार्य सुंदास महाराज जी, है ना, रूप मुनि जी। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से पढ़ो। अणुवर्त आंदोलन, अणुवर्त आंदोलन मैंने पढ़ा रखा है और क्वेश्चन के स्टार भी लगवाया था। बिल्कुल मेरे लाडलो आचार्य तुलसी ने कौन सा आंदोलन चलाया? अणुवर्त आंदोलन चलाया। बी ऑप्शन मेरे बाबूड़ों का आंसर एकदम राइट आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर के किस सूफी संत की मजार है? नागौर में भाई कौन से सूफी संत की मजार है? शेख हमीदुद्दीन की है, निजामुद्दीन औलिया की है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। प्यारे साथियों नागौर में हो जाएंगे आपके शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। बिल्कुल ए ऑप्शन है। इसको तारकीन की दरगाह के नाम से जाना जाता है भाई। कौन सी दरगाह? तारकीन की दरगाह के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर देंगे। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था भाई? महाराणा प्रताप है, उदय सिंह है, अमर सिंह है, जगत सिंह है। प्यारे साथियों इस बात को नोट करना क्योंकि बच्चे गलती करके आ जाते हैं। महाराणा प्रताप बिल्कुल नहीं होंगे, यहाँ पर उदय सिंह होगा साथियों। कौन होंगे? उदय सिंह है जो बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर देंगे। उदय सिंह है ना, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ जिन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने कि राजस्थान के किस लोक देवता ने अपने पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? भाई अपनी पत्नी से प्रेरणा लेकर, ठीक है। पाबू जी है, मल्लीनाथ जी है, रामदेव जी है, हड़बू जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। अगर बाड़मेर में जाना है तो इनका नाम जरूर लेना पड़ेगा साथियों, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी है जो पूरे बाड़मेर में फेमस है और इनके नाम पर मालानी प्रदेश जाना जाता है बाड़मेर को साथियों। और इनके नाम पर घोड़े भी, उनकी नस्ल बहुत फेमस है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन करना। इनकी पत्नी का नाम रूपा दे था। क्या सा सरी? रूपा दे था इनका पत्नी का नाम, ठीक है। बिल्कुल ये रामदेव जी के समकालीन थे और रामदेव जी के भक्त और शिष्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? पाबू जी है, गोगा जी, तेजा जी, मलिनाथ जी। तिलवाड़ा पशु मेला लाडलो है ना किन की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तिलवाड़ा पशु मेला है जो मलिनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। बिल्कुल मेरे लाडलो डी ऑप्शन है डन डनाडन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता बुंडेल से थे भाई? रामदेव जी, हड़बू जी, जाम्बो जी, हरिदास जी। प्यारे साथियों कौन से लोक देवता है जो आपके भुंडेल गांव से था? और भुंडेल गांव पर कहां पर है साथियों? नागौर में। भुंडेल गांव पर
सॉरी बुंडेल गांव कहाँ पर है ना, नागौर में है। बुंडेल से संबंधित आपके हड़बूजी महाराज हो जाएंगे। बिल्कुल मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन है, राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कनफटे जोगी है ना, कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? जीर्ण माता के, नागणेची माता के, शीतला माता के, सकाराई माता के। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे है ना लोक देवी जिनकी जोगी क्या करते हैं, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ है ना पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, कनफटे जोगी। ठीक है, बिल्कुल रसगुल्लों का आंसर आ रहा है सर जी, जीर्ण माता उनका सही है, बाकी विद्यार्थियों का गलत है भाई यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा के में स्थित है, इस उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? गजलक्ष्मी, महाकाली, त्रिपुरा सुंदरी, आवरी माता। प्यारे साथियों, तुरताई माता को और किस नाम से जाना जाता है जिनका मंदिर तलवाड़ा में है? बिल्कुल मेरे बच्चों का आंसर क्या आ रहा है सर जी, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन मेरे रसगुल्लों का एकदम राइट होने वाला है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, चारण चिरजाएं से आपका क्या अभिप्राय? करणी माता की स्तुतियां है, चारण उत्सव है, चारण लोकगीत है, चारण आक्षिका है। बिल्कुल प्यारे साथियों, चारण चिड़जाएं क्या हो जाएगी? बिल्कुल ये करणी माता की स्तुतियां है साथियों, है ना। बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले। ठीक है, और एक बच्चे ने बोला सर आप रसगुल्ले क्यों बोलते हो, रसगुल्ला मत बोलो है। मैं तो बोलूंगा भाई रसगुल्ला तो। ठीक है, चलो भाई। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा मेले को, पुष्कर मेले को, सुरसुरा मेले को, बेणेश्वर मेले को। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पर सभी का आंसर सही आना चाहिए, अगर सही नहीं आया तो उसकी ऑनलाइन पिटाई की जाएगी। ठीक है सर जी। बेणेश्वर मेला जो आपके डूंगरपुर में लगता है साथियों, माही और सोम और जाखम नदियों के संगम पर। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है ना? ये वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? बिल्कुल मेरे लाडलो यहाँ पर हो जाएगा, अरे कार्तिक पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को? कार्तिक पूर्णिमा को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सभी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है क्या सर जी? बिल्कुल बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, शानदार, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर मेला किस दिन को आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को। मेरे लाडला बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला साथियों माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है। ए ऑप्शन को लॉक कर देना, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है भाई। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी मेला है ना, अगला क्वेश्चन है सीताबाड़ी मेला शेर या जनजाति का कुंभ जहां लगता है, कहां लगता है? अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, केलवाड़ा बारा में, पुष्कर अजमेर में। और जो विद्यार्थी नया जुड़ा इन दिए नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। इन दिए नंबरों पर आपको जो क्लास पढ़ाई दिखाई दे रही है, इस क्लास की पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। ऑफर वगैरह है वो इसी पर मिलेंगे। केलवाड़ा बारा में लगता है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो शेर या जनजाति के विशेष रूप से जाना जाता है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लों का सी ऑप्शन एकदम राइट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? सामेला है, बान है, मोसर है, जड़ूला है। कौन सा संस्कार है जो विद्यार्थियों है ना बिल्कुल जन्म से? आज मैराथन क्लास है, मैंने बोल रखा है, पूरे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और कोई भी विद्यार्थी क्लास को बीच में मत छोड़ना भाई। ठीक है, जड़ूला है जो जन्म से संबंधित हो जाएगा, सामेला और है ना बान है विवाह से, मोसर मृत्यु से बोझ से हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज है, रात का भोजन है, सुबह का भोजन है, त्रयोदशी संस्कार है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बड़ार क्या है? राजस्थान में बड़ार क्या है लाडलो? बिल्कुल बच्चों का आंसर क्या रहा है सजी? सामूहिक प्रतिभोज है ना, जो पुत्र जन्म पर पुत्र के विवाह, बेटे का विवाह होता है तब दिया जाने वाला भोज रहने वाला है भाई। वह परंपरा जिसमें दूल्हे के बारात के घर से चले जाने के बाद स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इस बात को इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बारात चढ़ जाती है, बारात चली जाती है ससुराल है ना, दूल्हा है जो अपने ससुराल जाता है, उसके पीछे घर वाले ना, जो भी है ना परिवार वाली औरतें बचती है ना, वो स्वांग रचती है, खेल रचती है, टूटियां रचती है ना, रम्मत है, अरे है ना, पीछे से टूटिया किया जाता है ना। बिल्कुल सर्च करने देखा, बहुत बढ़िया है भाई टूटिया, मजा आ जाएगा, आप देखना। बिल्कुल, पुरुष तो सारे चले जाते हैं, पीछे से स्त्रियां मिलकर टूटिया नामक क्या करती है भाई? बिल्कुल नाटक रचती है। बिल्कुल मैं लड़ा लो, सी ऑप्शन एकदम राइट है।
निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं? कर्णवेदा है, कांकण बांधन है, बंदोली है, सामेला। ये देखो तीनों को ध्यान से देखो साथियों, ये विवाह से संबंधित है, ठीक है, परंतु ए ऑप्शन दे रखा है जो आपका जो है ना विवाह से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। जो डोरे बांधे जाते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे धागे होते हैं, उसे कांकण बंधन कहते हैं साथियों, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी कोतली है, पुत्र जन्म के उत्सव पर एक रस्म है, शादी की एक रस्म है, मृत्यु पर एक रस्म है, नवग्रह प्रवेश की रस्म है। चिकनी कोतली क्या है साथियों? बिल्कुल हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल आगे क्वेश्चन और बढ़ाएंगे, ठीक है। शादी की रस्म है भाई, चिकनी कोतली क्या है? अभी क्वेश्चन क्लास खत्म नहीं हुई भाई, क्लास आगे आगे बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेवर आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में, पैर में। नेवर आभूषण, बिल्कुल रसगुल्ला फटाफट से बता देंगे। नेवर आभूषण प्यारे विद्यार्थियों पैरों का आभूषण है। अरे मेरे रसगुल्ला कहां का है? पैरों का आभूषण है। डी ऑप्शन डन डनाडन। अरे मेरे डाकुओं डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है जो पहनी जाती है मां बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पूछा है पोमचा। अरे मेरे लाडलो, ना तो विधवा की है, ना अविवाहित कन्या है, ना विवाह के अवसर। ये भाई मां बनने पर पहनी जाती है, जिसे पीला पोमचा के नाम से जाना जाता है, जो मां के पियर वाले लगते हैं, ठीक है, यानी कि बच्चा जन्मता उसके नन्हीवाल वाले लाते हैं। ये ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है साथियों? ठीक है, कुर्ती है, डोडी है, न्योल है, दुकुल है। पुरुषों का वस्त्र कौन सा हो जाएगा? पुरुषों का है ना, एक मिनट, पुरुषों का साथियों बिल्कुल पुरुषों का डोडी हो जाएगा, ठीक है। अरे मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को लॉक करो। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, बिल्कुल मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का वस्त्र है, जूता, आभूषण, वस्त्र है, पगड़ी है। भाई खंगा क्या है? खंगा क्या है साथियों? बिल्कुल खंगा है साथियों पगड़ी है। खंगा क्या है साथियों? पगड़ी है। डी ऑप्शन डन डनाडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के सामने, तुलसी, हालरों, तिमड़ियों, पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? सिर, गला, हाथ, कमर। बिल्कुल बच्चों का आंसर क्या रहा है सर जी? यहाँ पर गले के आभूषण है भाई, तुलसी, हाथ, तुलसी, थमड़ियों, ठीक है, आहड़, ये सारे कहाँ होते हैं? ये सारे विद्यार्थियों गले के आभूषण है, ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, कान में पहने जाने वाले है ना आभूषणों को चिन्हित कीजिए। सुरलियां, मटरमला, ठीक है, तकिया, मुंदड़ी। मुंदड़ी हाथों की है, ठीक है, यहाँ पर सुरलिया हो जाएगी, सुरलिया। अरे मेरे रसगुल्ला सुरलिया हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आने से पहले प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से सुन लेना। इस क्लास को पूरा देख लिया तो आपका बेड़ा पार है, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। छोटा सा परिवार है, ठीक है, क्लास को लाइक कर देना। इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन दिए नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है साथियों। व्हाट्सएप नंबर रहने वाले आपके 8000, ठीक है, 80141162, ठीक है। और प्यारे साथियों प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी यहाँ पर इधर कोने में कहीं पर भी, ठीक है। और नहीं मिल रही है तो चैनल पर विजिट करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ और प्लेलिस्ट को संपूर्ण देख लेना, ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खमा गणी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और क्लास बताना साथियों मैराथन कैसी ली, मेरी मेहनत की एक लाइक जरूर देना, क्योंकि इसकी जो छोटी सी क्लास होती है इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, ठीक है साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।